जैसा कि हम अपनी पिछली ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनमें भी चर्चा की हमने, आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा और हमने अपने 2 वीडियो बनाए, उसमें भी इसके बारे में अच्छी तरह से चर्चा की कि इनका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। पंचम वर्ण अगर आपका ये अनुस्वार अगर आया है उसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, दूसरे वर्ण हैं उनका वर्ण विच्छेद कैसे होगा। तो यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये आप लोगों के लिए रहेगा आपका अभ्यास कार्य है, तो आप इसका अभ्यास करेंगे। आप इसको अच्छे से करने की कोशिश करना, ध्यान देना। कक्षा में क्ष आपका संयुक्त व्यंजन है तो आपने उसको कैसे अलग करना है। विश्राम में श्र आपका संयुक्त व्यंजन है। और एक बात का और ध्यान रखना, जैसे क्ष श्र इनके ऊपर कभी भी ये शिरोरेखा पूरी नहीं खींचती है। जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ा है खाली बीच में, तो आपने भी ऐसे ही खाली छोड़ना है। आशीर्वाद में र आपका रेफ र आया है। रेफ र कैसा होता है उसको आपने वर्ण विच्छेद करते समय कैसे लिखना है। श्रमशील में श्र आपका संयुक्त व्यंजन है। उज्ज्वल में ज आपके दोनों ही स्वर रहित हैं, तो वर्ण विच्छेद करते समय आपने इनको कैसे लिखना है। इन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। क्रम में आपका पदेन र है, ट्रेन में आपका पदेन र है, तो पदेन र आपका हमेशा पूरा होता है। तो वर्ण विच्छेद करते समय आप स्वर किसके साथ लगाएंगे, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। इसके पश्चात कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। मुख्य बिंदु में सबसे पहले आपका है कि देखो, एक तो स्वर हम मूल रूप में प्रयोग कर रहे हैं और स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। जो स्वर हैं उनका बदला हुआ रूप आपका मात्रा कहलाता है। कभी कभी हम स्वरों के मूल रूप से बने शब्द पढ़ते हैं, जैसे आओ। अगर आप आओ का वर्ण विच्छेद करोगे तो कैसे होगा, आ प्लस ओ। कई बच्चे एक बड़ी गलती करते हैं, वो अ प्लस आ करते हैं, फिर प्लस में ओ करते हैं। वो गलत है बेटा, आ भी तो एक खुद स्वर है। आ में आप दूसरी मात्रा को प्लस कैसे करेंगे, स्वर में स्वर प्लस नहीं करना आपने यहाँ क्या करना, आ प्लस ओ। जो आपके स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो बिना किसी की मदद के बोले जाते हैं। उनको बोलने के लिए आपको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आप, और जबकि आपके व्यंजन हैं वो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। ये मैंने आपको पिछली जो हमारी 2 वीडियो गई हैं उनमें भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। इसके बाद बात करते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों का जब हम मेल करते हैं, वर्ण में क्या आपका स्वर या व्यंजन दोनों आते हैं, जब उनका हम मेल करते हैं, उनको हम मिलाते हैं, जो उनका मेल होने के बाद जो एक शब्द बनता है, मतलब उनका मेल होने के बाद जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे हमने कमल में एक क वर्ण लिया, एक म लिया, एक ल लिया, इन तीनों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया कमल। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, ये मेल कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, यानी अर्थ वाला होना चाहिए। जब वो अर्थ वाला होता है तभी वो आपका शब्द कहलाता है। जैसे कमल, अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करके इसको एक शब्द तो बनाते, परंतु उसको उल्टा पुल्टा करते तो वो एक सार्थक शब्द नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर मैं यहाँ क की जगह पे लिखती ल, यहाँ लिखती आपका म ही मान लो, और यहाँ पे आपका क आ जाता तो लमक बनता। लमक तो कोई शब्द नहीं होता। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम शब्द कहते हैं। और इसे हम यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर हमने अलग अलग स्वर और व्यंजन को, क्योंकि ये हमने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग दोनों मानकर चलेंगे आप। ये आपका वर्ण संयोग हो गया, वर्णों का मेल हो गया। अगर आपको कोई कहे कि वर्ण विच्छेद करो, तो वर्ण विच्छेद करते समय आप क्या करेंगे, व्यंजन में से स्वर को अलग करके लिख देंगे। इसमें कोई दूसरी मात्रा नहीं लगी थी, तो किसकी आवाज़ थी, हर एक वर्ण के साथ अ की आवाज़ थी, क म ल। तो यहाँ पर हर बार इस वर्ण के साथ अ की साउंड थी, तो यहाँ पर हमने प्लस में अ किया है। अगर यहाँ पे दूसरी मात्राएं लगी होती, जैसे ये की होता, म को ऊ होता, या कुछ भी ऐसा होता, कोई शब्द और मान लो कुल होता, तो हम क्या करते, क प्लस में ऊ प्लस में ल प्लस में अ, तो ये होता हमारा कुल का वर्ण विच्छेद। ये आपका वर्ण विच्छेद है जो इस तरह से हम करके लिखते हैं। और इनको मिलाने के पश्चात जो एक नया वर्ण बनता है उसे हम वर्ण संयोग कहते हैं। एक आपके ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आपने देखा होगा, आपको विद्यालय, विद्या इन दोनों रूप में लिखा हुआ मिलता है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको विद्या पढ़ने के बजाय वो विधा पढ़ते हैं। वो गलत है बेटा। आपको यहाँ पर क्या है
ये द के साथ य मिला हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई आधा वर्ण होता है और उसके नीचे कोई दूसरा मिलता है, जब भी कोई इस रूप में लिखा होता है, ये सुन के मान के जवाब, जब भी कोई इस रूप में लिखा होता है उसमें क्या होता है कि जिसके नीचे दूसरा वर्ण जुड़ा हुआ है वो तो पूरा है। माफ़ी चाहूँगी, एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो बेटा ये विद्या लिखा है, विद्या का मैं आपको वर्ण विच्छेद भी नीचे दिखा रही हूँ। विद्या में आपका क्या है, विद्या में आपका द और यह दोनों मिले हुए हैं। द आपका आधा था तो द आपका ऊपर रहेगा और यह आपका पूरा था तो वो आपका नीचे रहेगा। इस तरह से मान के चलें कि विद्या इस रूप में है ये। तो ये विद्या और विद्यालय, द को हलंत लगाकर यहाँ दिखा भी रहा है कि द को हलंत लगा हुआ है। आप विद्यालय इस रूप में पढ़ सकते हैं, आप विद्यालय इस रूप में पढ़ सकते हैं। विद्यालय का आप वर्ण विच्छेद देखें, ये द और यह, द आधा है यह पूरा है। ध्यान रखें, ये द आधा है यह पूरा है, द हलंत वाला है, द हलंत वाला आएगा और यह आपका पूरा आएगा। जैसे विद्यालय में द हलंत वाला और यह पूरा, ये दोनों एक ही रूप हैं, आपको दोनों तरह से पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है। विद्यालय को हम पढ़ेंगे जैसे व प्लस में ई, क्योंकि व के साथ किसकी साउंड है, ई की साउंड है, ई की मात्रा है, व ई प्लस में द प्लस में य। और ये मात्रा जो य के साथ आई है न कि द के साथ, तो य प्लस में आ करेंगे, साउंड य के साथ मिला हुआ है या, क्योंकि यह पूरा है और द आपका आधा है। और आधा वर्ण प्लस में स्वर के साथ नहीं लिखा जाता, उसको हम आधा ही लिखेंगे, हलंत के साथ लिखेंगे। प्लस में य प्लस में आ, यहाँ भी हम य को हलंत लगाकर प्लस में उसका स्वर कर देंगे। प्लस में ल प्लस में अ प्लस में य प्लस में अ। विधा, ये विधा का वर्ण विच्छेद है। व प्लस में ई की मात्रा थी तो ये साउंड भी ई की आपको दिख रहा है कि व के साथ ई की साउंड है। प्लस में ध और प्लस में आ, तो आपका बन गया विधा। तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर मैं एक बार फिर से कहूँगी, अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप मेरे पास क्या कर सकते हैं, आप मेरे पास मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।